Hey guys, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shiv Aligarh. गाइस, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है तो लेके आती है आईपीओ। और आईपीओ से आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे कमाए होंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर हमने देखा उसमें बहुत सारे आईपीओज आए एंड उन सब में आपने बहुत पैसा कमाया। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट वॉज इन बुलिश मोड, और यही रीज़न 2021 में भी है। मार्केट 2021 में भी बहुत ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स में है अभी, और ऐसे टाइम पे अभी जो आने वाले आईपीओज है वो भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना के दे सकते हैं। आईपीओज हमने बहुत सारे देखे जिन्होंने आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए। फॉर एग्जांपल बर्गर किंग, रूट, आईआरसीटीसी के पिछले साल हमने देखे थे एलटीटीएस। सो मोस्टली आईपीओ अगर एक अच्छी कंपनी का है तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। आईपीओ में अप्लाई करना बहुत इजी हो गया है आफ्टर ऑल दिस डीमटेरियलाइजेशन एंड ऑनलाइन प्रोसेस। पहले के टाइम पे आई रिमेम्बर जब मेरे ग्रैंडफादर वगैरह को जब आईपीओ में अप्लाई करना होता था तो फिजिकल एप्लीकेशन भरनी होती थी, वो भेजनी होती थी, चेक अटैच करना होता था। ज़रा भी साइन मिसमैच हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी। अगर आईपीओ में आपका अलॉटमेंट नहीं निकला तो चेक या डीडी वहाँ से वापस कोरियर किया जाता था। तो बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपका पैसा ब्लॉक्ड रहता था, बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते थे। अब प्रोसेस बहुत ही इजी हो चुका है, लेकिन अभी भी जो एक नॉर्मल मीडियोकर मिडिल क्लास इंसान है उसको एक चैलेंज आता है कि एकदम से आईपीओ आता है, उन्हें पता नहीं होता, और फिर ये पैसा जो है वो 7 से 10 दिन के लिए तो ब्लॉक रहेगा ही। अगर आपको आईपीओ अलॉट हो रहा है तब भी, अगर नहीं हो रहा तब भी, और एक ही मंथ में बहुत सारे आईपीओज आ जाते हैं तो लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते और वो फ्री कैश अवेलेबल नहीं रहता उनके पास आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें जनवरी 21 में जो 6 मेजर आईपीओज एक्सपेक्टेड है कि आएंगे, उनकी मैं नाम और जो बेसिक डिटेल्स अवेलेबल है वो इस वीडियो में बता रही हूँ। ये 110% श्योर नहीं है कि ये 6 आईपीओज जनवरी में ही आएंगे, इट इज़ टेंटेटिव। तो आप अपनी इच्छा के हिसाब से इसके लिए पैसे असाइड रख सकते हैं अगर ये आ जाते हैं। जब इनका रेड हेयरिंग, प्रोस्पेक्टस एंड सारी डिटेल्स अवेलेबल होगी, वैसे ही मैं डेडिकेटेड हर एक आईपीओ पे वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। इसमें सारी डिटेल्स नहीं है, जो अभी अवेलेबल डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल बटन एंड सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, इससे मोटिवेशन होता है। अगर कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। पीएमएस, एलएमएस सर्विस, ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान, पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज, इस तरह की कोई भी सर्विस या मेंबरशिप लेने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं या फिर investopedia0@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे वरीथी स्टाइल शो का लिंक है। दिस इज एन अमेजिंग चैनल एंड यू शुड चेक इट आउट। अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट आईपीओ विच इज एक्सपेक्टेड टू हिट द मार्केट, रेलटेल लिमिटेड। ये एक बहुत ही फेमस मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, जिसे मिनी रत्न का उपाधि दी गई है। मिनी रत्न, नवरत्न, इस तरह की उपाधियां कई कंपनीज को दी गई है गवर्नमेंट सेक्टर में। मिनी रत्न का बेसिकली मतलब है कि लास्ट 3 साल से कंपनी प्रॉफिट्स में रही है और इसकी वजह से उसे मिनी रत्न की उपाधि मिली है। कंपनी सेबी ने जो इसका आईपीओ है वो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। हमने देखा रेलवे का आईआरसीटीसी वॉज द आईपीओ जो बहुत हिट रहा और अभी भी वो कंटिन्यू बुल रन में है, बढ़ता ही जा रहा है, लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो सेम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रेलटेल ऑल्सो। 700 करोड़ का आईपीओ ये लेके आने वाली है कंपनी। जो रेलटेल कंपनी है इनके पास रेल ट्रैक्स एंड ऑप्टिकल फाइबर, ये इनकी बहुत ज़्यादा इनके पास है ऑल ओवर दी कंट्री, शोज द स्ट्रॉन्ग वर्थ ऑफ द कंपनी। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मिनी रत्न एंटरप्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मेन मेजर इनका फोकस है बिजनेस में वो है ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज प्रोवाइड करना। आज के टाइम पे जब डेटा नेटवर्क एंड ऑनलाइन चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली दिस कंपनी
इज इन डिमांड और मार्केट लीडर है अपने आप में, तो बहुत इससे एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा ये आईपीओ हिट होने वाला है। तो इसके लिए आपको अपने पैसे डेफिनेटली अलग रखने चाहिए। डिटेल्स आईपीओ की जैसा मैंने आपको बताया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सारी डिटेल्स जब अवेलेबल होगी, आई वुड मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस। सेकेंड आईपीओ जो मार्केट में आने वाला है दैट इज कल्याण ज्वेलर्स। ये 1750 करोड़ का आईपीओ आने वाला है, जिसमें से 1000 करोड़ वुड बी फ्रेश इश्यू, यानी नए शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी। 750 करोड़ वुड बी ऑफर फॉर सेल, यानी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है वो अपना शेयर बेचेंगे। इस 750 करोड़ का मैं बाइफर्केशन आपको देती हूँ। 250 करोड़ जो इसके प्रमोटर है मिस्टर टीएस कल्याण रमन, वो बेचेंगे शेयर्स वर्थ 250 करोड़ के। एंड हाईटेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये अपने 500 करोड़ के शेयर्स बेचेंगी। सो कल्याण ज्वेलर्स जो है ये आपको पता होगा, इनकी पूरे इंडिया में दे हैव अ रिटेल आउटलेट चेन, मतलब जैसे तनिष्क के आपको हर जगह ज्वेलरी के लिए शोरूम्स मिल जाते हैं, सिमिलरली कल्याण ज्वेलर्स के भी आपको हर मॉल में हर जगह पे शोरूम्स मिल जाएंगे। दे डील इन ज्वेलरी ऑल्सो। कल्याण ज्वेलर्स is also now present online, जैसे तनिष्क है, कैरेटलीन है, सिमिलरली कल्याण ज्वेलर्स also is present online। इसके जो एड है आपने देखा होगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड उनकी फैमिली बहुत प्रमोट करते हैं कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी को, दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स। सो अ गुड ब्रांड, बट इसका आईपीओ वर्थ इन्वेस्टिंग होगा या नहीं, और ये प्रमोटर्स अपना स्टेक क्यों बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये डिटेल हमें रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जब अवेलेबल होगा उस समय पता पड़ेगी। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एक डिटेल्ड 400-500 पेजेस का एक पोथा होता है जो कंपनी को सेबी को सबमिट करना पड़ता है। उसी के बेसिस पे उनका अप्रूवल मिलता है उन्हें कि वो आईपीओ लेके आ सकते हैं या नहीं, कितने अमाउंट का आईपीओ लेके आ सकते हैं। उसमें कुछ भी छुपा नहीं सकती कंपनी, सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है। सो उसके बाद वी वुड बी डिसाइडिंग कि कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। थर्ड आईपीओ अगेन इज फ्रॉम रेलवेज, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये आईपीओ आने वाला है 4600 करोड़ का, बहुत बड़ा आईपीओ ये आने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर एनबीएफसी का ये फर्स्ट आईपीओ है। एनबीएफसी आपको पता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 178.20 करोड़ शेयर्स कंपनी अपने इसमें बेचने वाली है, जिसमें से 108.8 करोड़ इज द फ्रेश इश्यू एंड 59.40 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है जो ऑफर फॉर सेल है, वो अपना स्टेक बेचना चाहती हैं। जो डिटेल्स है इसकी वो अगेन रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होगा उसके बाद मिलेगी, लेकिन बीइंग गवर्नमेंट सेक्टर रेलवे एनबीएफसी आई फील वन कैन गेट listing gains and this can be a good or long term investment as well, but let's wait, let's see the red herring prospectus and then decide, but definitely you should keep amount aside। अगर आप एक एक लॉट के लिए भी उसमें अप्लाई करते हो ना तो 15,000 के अराउंड का होता है हर उसका एक लॉट जो होगा ना, उसके रेट के हिसाब से स्टॉक का जो रेट होगा उस हिसाब से उसके नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड किए जाएंगे। तो वन लॉट रेंजेस बिटवीन 14,000 to 15,000 अप्रॉक्सीमेटली, तो आप उतना एक लॉट के हिसाब से पैसा अलग रख सकते हैं अगर आपको मिनिमम बिड करना है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ आईपीओ विच इज एक्सपेक्टेड टू हिट द मार्केट, ब्रुकफील्ड रीट आईपीओ। रीट REIT आपको पता है यह रियल एस्टेट से रिलेटेड है। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप एंड बैंक ऑफ अमेरिका आर द मेजर बैंक्स जिनके थ्रू ये आईपीओ लॉन्च किया जा रहा है। तो रियल एस्टेट पे एक्सपेक्टेड है कि इसका इफेक्ट आएगा, और ये आईपीओ कैसा रहता है, क्या रहता है, सारी डिटेल्स जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होगा तब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ESF स्मॉल फाइनेंस। दिस इज 1000 करोड़ वर्थ IPO, जिसमें से दिस कंपनी ESF स्मॉल फाइनेंस हैज 403 ब्रांचेस एंड 38 स्मॉल ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। टोटल दे हैव 37.3 लाख कस्टमर्स। तो ये भी एक अच्छा IPO हो सकता है। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, हमने देखा इंडिया जैसी कंट्री में इस तरह की छोटे छोटे फाइनेंशियल जो ग्रुप्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट लेट्स सी, डिटेल्स हम तभी देख पाएंगे और तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। लास्ट IPO अगेन फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर, होम फर्स्ट फाइनेंस। 1500 करोड़ का ये IPO आने वाला है। होम फाइनेंस, जैसे कि नाम से ही लग रहा है होम फर्स्ट फाइनेंस, होम फाइनेंस हाउस लोन्स ये कंपनी देती है।
सिंस लास्ट 4 years ईयर ऑन ईयर 50% का ग्रोथ पर एनम ये कंपनी देती आई है। एंड डेफिनेटली दिस कैन अगेन बी अ गुड वन, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना और इस तरह की कई स्कीम्स को ये सपोर्ट करती है। बट अगेन हम अपना डिसीजन, हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, और जनवरी में ये आते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एज एंड व्हेन इंफॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल, आई वुड बी अपलोडिंग इंडिविजुअल वीडियोस। ये सिर्फ आपको एक हेड्स अप देने के लिए था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।